धामी सरकार का एक कदम क्या उत्तराखंड के लिए सकारात्मक साबित होगा? क्या उत्तराखंड में जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर जो नए नियम कायदे जुबानी तौर पर सरकार ने कहे हैं उनसे राहत मिलेगी? क्या भू कानून को लेकर एक जो आंदोलन की सुगबुगाहट है या एक जो बड़ी रैली हुई है उसके बाद सरकार के इस फैसले से कोई राहत मिलेगी? क्या उत्तराखंड में वास्तव में सरकार सख्त भू कानून लाने के लिए तत्पर है? मैंने पिछले वर्ष मई में भी कैबिनेट में इस बात की चर्चा की थी और एक हमने निर्णय तभी ले लिया था कि प्रदेश के अंदर जितने भी प्रकार की जो जमीनें खरीद रहे हैं उनका पहले हम वेरिफिकेशन करेंगे और वेरिफिकेशन करने के बाद उसको जो है जो विधिक मान्यता है या स्वीकृति वो प्रदान करेंगे। और आज से नए वर्ष में हमने जो कृषि के लिए जो भूमि अन्य लोगों के द्वारा खरीदी जाती है उस पर हमने अभी रोक लगा दी है। अन्य जो जमीन है उसका भी वेरिफिकेशन हम सभी का करेंगे। सर साल 2000 भू कानून के मुद्दे पर मई में मुख्यमंत्री ने जो बात कही उसे वो अब जाकर बता रहे हैं और ये सब कुछ तब हो रहा है जबकि उत्तराखंड सड़कों पर है। नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब लोग भू कानून की मांग को लेकर आंदोलित हैं, लामबंद हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। और ये बड़ी हैरानी की बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी छोटी छोटी बातों को भी इवेंट बना देती है, उस सरकार की कैबिनेट में भू कानून के मुद्दे पर चर्चा मुख्यमंत्री करते हैं और वो बात बाहर नहीं बताई जाती। ये तमाम हैरानी वाली पहलू हैं जिसे लेकर अब सवाल कई सारे उठना लाजमी है। के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उस सरकार ने इस भू कानून को ध्वस्त करने का काम किया, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश है और लोग सड़कों पर जो है जन आंदोलन करने का काम कर रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए, उत्तराखंड के लोगों के दबाव के सामने सरकार झुकी है और ये निर्णय लिया है कि जो कृषि भूमि है वो बाहर के लोग नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन इस भू कानून के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया है। समिति अपनी संस्तुतियां देगी, क्या कैसा भू कानून जो है सरकार लाएगी। जब ये सदन के अंदर आएगा तो हम निश्चित उस पर जो है विस्तृत चर्चा करने का काम करेंगे। भू कानून को लेकर कहा सुना बहुत दिनों से जा रहा है, बहुत लंबे अरसे से चर्चा है। 2022 के विधानसभा चुनाव के दरमियान भी इसको लेकर खूब कैंपेन चला था, लेकिन अब जबकि 2024 का चुनाव नजदीक आ चुका है तब एक बार फिर उत्तराखंड में इसे लेकर हलचल हुई है। लेकिन सवाल वही हैं जो पहले बरकरार थे। धामी जी से एक ही बात कहना चाहते हैं, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। 2017 तक एक सख्त भू कानून इस प्रदेश में विद्यमान था जिसकी वजह से गैरसैंण, भराड़ीसैंण की ज़मीन और कृषि भूमि बची रही। लेकिन 2017 में आपकी प्रचंड बहुमत की और ट्रिपल इंजन की सरकार आने के बाद से जैसे उत्तराखंड के लिए अभिशाप बन गया। 7 सालों में इतनी ज़मीनें खुर्द-बुर्द हो चुकी हैं। एक पन्ने में जहां आपके भू कानून को लेकर घोषणा की खबर छपी है तो दूसरे ही पन्ने में दूसरी खबर छपी है जिसमें कहा गया है कि भूमि बची कहाँ उत्तराखंड में, सारा भूमाफिया चट कर गए हैं। अब बचाने के लिए हमारे पास बचा क्या है? उत्तराखंड की जमीनों पर भूमाफिया की नजर है, ये पहले से ही लगातार चर्चाओं में था, कहा जा रहा था, देखा जा रहा था, लेकिन सरकार शायद सोई हुई थी। अब सरकार जागने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या सरकार के जागने के बाद इसका सकारात्मक असर पड़ेगा? क्या इससे कोई फायदा मिलने वाला है या फिर सरकार सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए नया जुमला छोड़ रही है? ये सब कुछ आने वाले वक्त में तय हो जाएगा।